कथा सुनने स्वयं देवता भी पृथ्वी लोक पर आते हैं। यह कहना है बापू चिन्मयानंद का। श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा आयोजन आगरा में हो रहा है। यहाँ देश के बड़े कथावाचक स्वामी बापू चिन्मयानंद कथा कह रहे हैं, कथा का वाचन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ है। बापू जिस तरह श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण करते हैं, बखान करते हैं, वाचन करते हैं, श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने देवताओं के बारे में कहा कि देवता स्वयं भी पृथ्वी लोक पर जब कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा होती है, श्री राम कथा होती है, इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है जहाँ स्वयं देवता भी उसको सुनने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए पधारते हैं। उन्होंने कहा कि भोजन तो पृथ्वी का प्रत्येक जीव करता है, लेकिन मनुष्य को मस्तिष्क और विवेक जैसी विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए उसका प्रयोग करें और धर्म कर्म के पथ पर नित्य न्याय आयाम स्थापित करते जाएं, धर्म की रक्षा करते रहें। श्रीमद् कथा का ये पहला दिन था। श्रीमद् भागवत कथा एक ट्रस्ट द्वारा हो रही है। रोहता में एक गार्डन है, रोहता आगरा, वहाँ पर इस कथा का आयोजन हो रहा है। पहला दिन था और पहले दिन जो श्रद्धालुओं की संख्या थी, भक्तों की संख्या थी, श्रोताओं की संख्या थी, वो अपार थी। ये जादू है बापू चिन्मयानंद का। अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत पान कराते हैं, अमृत वर्षा करते हैं, उससे भक्त श्रोता आत्ममुग्ध हो जाते हैं और उस प्रांगण में एक ईश्वरी और दैवी शक्ति का वास हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का जो पहला दिन था, इसके वाचन में उन्होंने बताया कि स्वयं देवता भी पृथ्वी लोक पर जब श्रीमद् भागवत कथा होती है, श्री राम कथा होती है, तो पधारते हैं, आते हैं। धर्म की रक्षा के लिए इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, ये भी बापूजी ने कहा। साथ में ये भी कहा कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भोजन करता है। भोजन तो इस धरातल के सभी जीव करते ही हैं, लेकिन मनुष्य को अलग से वो शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके अंदर बुद्धि और विवेक होता है। उस बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। यही नैतिकता है।